कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में हैं और हम श्लोक 20 कंप्लीट किया है, तो हम श्लोक 20 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हमको बहुत कुछ सीखने मिला और अभी कंटिन्यू भी देखो कुछ ना कुछ अलग अलग हमको और इजी कर रहे हैं परमात्मा के, हमको समझ धीरे धीरे बोलते ना, एक एक शब्दों का महत्व बता रहे हो, एक एक जीवन का हमको ये साइंस ऑफ लिविंग, जैसे बोलते हैं विज्ञान बोले ना, तो विज्ञान कैसे होता है, विज्ञान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। हर चीज कुछ है तो उसके पीछे का रीजन कुछ होगा, ऐसे ही नहीं होता है कोई भी चीज, उसके पीछे कुछ तो रीजन होता है, कुछ तो कारण होता है, ये हम समझते हैं। तो यही विज्ञान है, तो वही विज्ञान हमको अभी क्लियर होगा, ठीक है, और डिटेल में ले रहे हैं। तो ऐसे श्लोक को हम समझ सके और जीवन में उतार सके, इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें और श्वासों को परमात्मा से जोड़े और परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें। कि एक श्लोक जो पूर्ण ज्ञान से भरपूर है, ये हम पूर्ण तरह समझ सके और जीवन में उतार सके और इसको अनुभव कर सके और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए दोनों हाथों को घर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरे में लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बता रहा था, हम चैप्टर 13 में, चैप्टर 13 में हमने 20 श्लोक कंप्लीट किया था। तो श्लोक 20 को हम जस्ट ब्रशअप करते हुए आगे बढ़े, थोड़ा सा एक बेहतर बेस तैयार हो जाता है कि हम किस दिशा में थे और अभी किस दिशा में जा रहे थे, थोड़ा इजी होता है समझने के लिए। वो हिसाब से थोड़ा सा ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो था परमात्मा, इसमें हमें क्या बता रहे कि जो प्रकृति और जीव जो है, ये दोनों ही अभी तक हम क्या सोचे थे, प्रकृति जो भी है टेम्पररी है, इसमें परिवर्तनशील को हम टेम्पररी बोलते हैं, पर एंड ऑफ द डे ये सब क्या है, सब अनंत है, इसका कोई बिगनिंग नहीं है ना कोई अंत है। तो ये सब परमात्मा के ही, परम तत्व से निकले तो परम तत्व तो वो सत है ना, वो तो अनंत है। तो उसी तरह हर चीज जो है, उसके पहले के श्लोक में था हर तरफ जो भी एग्जिस्ट करता है परमात्मा एग्जिस्ट करते, तो परमात्मा एग्जिस्ट करते तो वो तो अनंत है, वो अनादि है, उसका कोई स्टार्ट नहीं है ना कोई अंत है ना। तो वही इसमें बताया गया था। इसमें बता रहे प्रकृति तथा जीवों को आनंदी समझना चाहिए। आनंदी है, उसका कोई बिगनिंग नहीं है ना उसका कोई अंत है, उसको क्यों परमात्मा परम तत्व से बना, तो उसको हमको ऐसे ही समझे, ये हमको इस श्लोक में बोला गया। उसके अलावा बोला अनेक विकार जो है, अनेक विकार और जो गुण है वो प्रकृति जन्य है, प्रकृति से जन्मे हुए विकार जो भी है, जो हम जो चेंजेस देखते हैं, जो भी देखते हैं ना, कोई डिटोरिएट होता है, कोई अच्छा जो कुछ अच्छा बनता है, कुछ बुरा होता है, वो सब प्रकृति जन्य है, प्रकृति से निकला हुआ है। उसमें किधर भी जीव का कुछ नहीं है, जीव अंशज होता है, वो परिवर्तनशील नहीं है, ये श्लोक में दिया। और इसका हमको एग्जाम्पल हमको नहीं देखा कि किस तरह, पहले तो प्रकृति कौन सी ऊर्जा है, स्थूल ऊर्जा, वो हमने देखा, और जीव कौन सा है, वो चेतन ऊर्जा है। यानी प्रकृति स्थूल ऊर्जा है तो किसका पार्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम का पार्ट है, जो रचना है। और जीव किसका पार्ट है, जीव क्या ऊर्जा है, चेतना ऊर्जा, यानी सचितानंद का पार्ट है। तो कैसे रिलेट हो रहा है, पहले मैं बोलता सचितानंद, तो सचितानंद क्यों है, तो इसमें बता दिया कि चेतन ऊर्जा है, तो सचितानंद का ही पार्ट होगा, तो चेतना है ना उसमें, तो चेतन ऊर्जा है, तो चेतना है तो सचितानंद, चित है, चेतना है, तो उसका पार्ट हो गया, राइट। यानी क्या हो गया, रचयिता हो गया, और क्रिएशन क्या हो गया, रचना का पार्ट हो गया, और जीव क्या हो गया, रचयिता का हो गया, क्रिएटर का पार्ट हो गया। तो ये हमको क्लियर हो जाता है। और जो भी चीज है, जो भी बॉडी जो भी होता है, वो प्रकृति से ही निकला हुआ है, और वो भी प्रकृति अनंत, तो वो भी एटर्नल है। हर चीज हम देखने हो तो अंत किधर होगा,
हम टुकड़े टुकड़े पे जितना डिटेल में, जितना डीप में जाएगा तो मिलेगा क्या, हमको परम तत्व मिलेगा जो परमात्मा का अंश है। जीव या प्रकृति, कुछ भी, या भौतिक या कुछ भी आप ले लो, स्थूल लो या सूक्ष्म लो, सब जाके पहुंचेगा परम तत्व पे जो अति अति सूक्ष्म है। तो ये हमको इसमें क्लियर इसका प्रमाण दिया है कि यही फैक्ट है, ये ऐसे ही है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा अथॉरिटी गीता में लिखा हुआ है ना, भगवान वाचा ने अथॉरिटी है, इसको हमको ऐसे ही समझना है, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा दिया कि जो विकार है, जो अलग अलग चेंजेस, परिवर्तनशील जो बॉडी है, तो कैसे परिवर्तित करते, तो हमने स्टेजेस देखा ह्यूमन बॉडी को लेके कि किस तरह वो अलग अलग बॉडी में आता है। तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि वाकई में, तो बॉडी को हम देखते हैं ना, छोटा बच्चा जन्म लिया, वो जीव उसमें आया, तो उसके अलग अलग स्टेजेस हमको दिखाया, जैसे ना उसमें स्टेज के नाम भी अस्थि, यानी गर्भ पिशवी में जब वो जस्ट होता अस्तित्व में आता है उसको अस्थि बोलते हैं। जस्ट वो एक जाइकोट करके एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिधर वो बच्चे का फर्स्ट बॉडी का पार्ट, यानी जाइकोट यानी मदर सेल, वो फॉर्मेशन को, जाइकोट को क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं, कि उधर उसका जस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इंडिपेंडेंट देन द मदर बॉडी से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, सीड जैसा होता है ना बीज, वैसे बीज है, वो बीज को उसके अंदर सब कुछ है, सिर्फ उसको अभी क्या चाहिए, एनवायरनमेंट, खाना पीना, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, तो अपने आप बढ़ेगा। इसलिए तो वो सीड को लेके भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं ना, तो वो टेस्ट ट्यूब में भी हम कर सकते हैं, उसको जो खाना देते रहो, एनवायरनमेंट देते रहो उसको, जो एनवायरनमेंट में वो बढ़ेगा, वो ग्रोथ देते रहो, तो ऑटोमेटिक वो टेस्ट ट्यूब में भी बढ़ेगा। तो माँ के गर्भ में वो सब एनवायरनमेंट मिलता है, वो उसको पौष्टिक सब मिलता है, जो जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिलता है, तभी जाके तो बच्चा बड़ा होता है। तो उससे फर्स्ट क्या हो गया, अस्थि, सेकंड क्या हो गया, जो हमने देखा सेकंड, जयंती यानी बर्थ हुआ, यानी बर्थ में है ना बच्चा, वो अपना एक साइज का आता है, जब 9 मंथ में वो डिलीवर होता है, डिलीवर है ना, जन्म दिए, जन्म में आने, वो प्रकृति में आया, एक्चुअली बाहर आया, मदर के होम से बाहर आया, तो यानी जन्म दिए, तो वो जन्म में आया, बर्थ में आया, तो वो हो गया। फिर उसके बाद वदंती, फिर उसके बाद तो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी ग्रो होता है, यानी बच्चे छोटे न्यू बॉर्न बेबी से, किड से एक एक साल बढ़ते बढ़ते यूथ होता है, यूथ से फिर फुल ग्रोन पर्सन होता है ना, एक मैनलीहुड होता है, कंप्लीट मैन होता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है वो सब इसमें दिखेगा। फिर उसके बाद प्रोक्रिएशन, प्रोक्रिएशन है ना, वो अपनी जैसे एक क्रिएशन को जन्म देने की इसमें काबिलियत आती है, उसमें ऐसी मैनलीहुड आती है, विमेनलीहुड आती है, जिससे वो एक अपने बच्चे को एक अलग क्रिएशन को जन्म दे सके, वो स्टेज तक पहुंचते हैं। वो सब डिफरेंट स्टेज है, हार्मोन चेंजेस होता है बॉडी में, बहुत कुछ होता है, तभी वो सब पॉसिबल होता है, यानी ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य, उसके बगैर ये सब संभव नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। हम तो ही ना वो सब सोचते ऑटोमेटिक हो रहा है ना, तो ये बॉडी प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति एनर्जी ऊर्जा से वो कंटिन्यूस प्रभावित होता है। क्यों, ये सबके पीछे क्रिएशन इन्वॉल्व है, क्रिएशन यानी परमात्मा की जो सोच है वो इन्वॉल्व है, उनके विल से क्रिएशन चल रहा है। तो ये हमको उस तरह देखना, उनके विल से हर कोई हो रहा है, उन्होंने वो सब विजुअलाइज किया, वो सब उन्होंने सोचा है, उन्होंने वो सब विल किया, धारण किया, वो सब जो उन्होंने, वो अपने विल से वो सब कारण बन रहा है उसका, हर चीज का, तो वो हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अपक्षीयते यानी एजिंग स्टार्ट होता है, यानी उसने अपना जीवन ले लिया, फिर डिटोरिएट, ये सब बॉडी के। अभी बोलेगे कि परमात्मा ही डेथ देते हैं, तो कर्म क्या हो गया, तो मैं बाद में एडवांस में हम इसको और डिटेल में करेंगे। तो हमको समझना है कि ये सब स्टेजेस है बॉडी के, एक सब एक ही टाइम में तो ही ना होते, सबका अलग अलग टाइम है, तो क्या चीज उस चीज को डिफर कराता है, क्या चीज है जो उसको, एक इंसान लंबा आयु जीता है, एक इंसान कम जीता है, ये क्यों होता है, उसका कारण क्या है, हम इसको उसको ये साधने का विषय, इसको साधना जरूरी है, नहीं तो ये सब ऐसा वेग टर्म लगेगा। ये इसमें जो बॉडी का अलग अलग स्टेजेस बताया, एजिंग भी होता है हमको पता है, तो एजिंग होता है तो हम इसको एज से रिलेट कर दे तो वो गलत है, इसके पीछे क्या रीजन है हम वो सब देखेंगे डिटेल। तो इसमें किसी एज नहीं दिया है, ये सब बॉडी के स्टेजेस दिया अलग अलग, क्योंकि बॉडी परिवर्तनशील है, वो बॉडी में उसके अलग अलग विकार, अलग अलग चीजें स्टेजेस है, उसके हिसाब से वो चलता है, वो एक साइक्लिकल इसमें चलता है, तो वो सब इसमें दिखा है। फिर उसके बाद विनाशते यानी डेथ, ये साथ इसमें चलता है, ये तो है ही, ये जो परिवर्तनशील है, उसके अलावा प्रकृति में गुण भी है। आत्मा का एक ही गुण है, शुद्ध सतो, शुद्ध सतो में रहता आत्मा, यानी प्योर स्टेट एकदम।
उसमें कोई भी विकार नहीं है, उसमें कोई भी गुण नहीं है, वो एक ही गुण है, शुद्ध प्योर गुण रहता है उसमें, उसमें कुछ भी विकार नहीं आ सकता। तो बाकी इंसान ने इतने विकार किधर दिखते, तो बॉडी में है, वो गुण भी इतने बॉडी में है। गुण कौन से एक तो तमो रजो सतो। अभी तमो क्या है, एकदम इग्नोरेंस, कुछ भी पता नहीं हो क्या है, उसको थ्रू आइडेंटिफिकेशन अपना पता नहीं हो, हर गलत चीज में भाग रहे, खुद को आइडेंटिफिकेशन से लेके हर चीज, पर्पस से लेके हर चीज वो गलत ही समझे। तो ऐसे इंसान को उसको क्या बोलेंगे, जो इंसान को लाइफ में पर्पस ही नहीं है, कुछ उद्देश्य ही नहीं है, खुद का आइडेंटिटी, खुद को भी गलत समझ रहा है, खुद क्या है वो भी नहीं मालूम। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, इग्नोरेंट ना, एकदम इग्नोरेंट है, एकदम निपट मूर्ख है, तो वो किस में आएगा, तमो में। और ऐसे निपट मूर्ख से क्या होगा, सब गलतियां ही होगी, सब पाप ही होगा, अधर्मी होगा, उनसे आप कुछ धर्म की उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो ऐसे निपट मूर्खों को रास्ता दिखाना, ज्ञान दिखाना एकमात्र बेस्ट तरीका है। इसको आप ज्ञान दिखे, उसको बोलेगे इसके प्रोटेक्शन को पैसे देते तो ये सुधर जाएगा, सुधरने वाला पैसे को भी गलत काम में लगाएगा। उसको बोलेगा बंदूक दे देते, खुद को प्रोटेक्ट करेगा, और बंदूक से खुद का और दूसरों का नाश करेगा। उसको कुछ भी दो, वो उसका अधर्म का ही करेगा, पाप का कार्य ही करेगा। तो उसको कुछ मालूम ही नहीं, तो उसको क्या देना चाहिए, सिर्फ ज्ञान। एकमात्र उसके लाइफ में कुछ चीज मंगल कर सकता तो ज्ञान ही कर सकता है, बाकी कोई चीज देके, इसलिए बोलते हैं ना, बहुत हमें केयरफुल रहना है। हम ऐसे दान दान बोल के कुछ भी किसी को उठा के दे देते, कुछ भी देते उठा के, अपना टाइम तक नहीं देना है। अधर्मियों को टाइम, अपना प्रेम, प्रेम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, परिशुद्ध प्रेम तो अधर्मियों के लिए है ही नहीं, उनके लिए सिर्फ करुणा है। और उसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी उनसे देना, अपेक्षा करना, वो तो अब मूर्खता है। फिर जो ऐसा कर रहा है वो भी मूर्ख में ही आएगा, निपट मूर्ख में गिनती, तो इग्नोरेंट हो गया ना, उसको पता ही नहीं है लॉ, कि ऐसा करने में हमारा ही घात है। जो पता नहीं वही तो ऐसा गलती करेगा, और कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो ये जो गुण है, तमो रजो, रजो क्या है, तमो और सतो के बीच का। ये कभी कभी इंसान एकदम सही रहता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मन भटक जाता है, क्यों, आसक्ति है ना। तो ऐसा आदमी तो कोई कोई लोग रजो को अच्छा मानते हैं, कि रजो बीच का है ना, यानी परिवार के लिए है, इसके लिए उसके थोड़ा बहुत धमाल मस्ती में भी इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत अध्यात्म में इंटरेस्ट है। अरे बाबा, ये रजो रजो में भी क्या होने वाला है, रजो में भी तो आपको तो जीवन मृत्यु और जीवन से तो ही ना बचने वाले हो। तो इसी साइकिल में आते रहोगे तो मतलब क्या है। तो रजो में तो आप 100% साइकिल में ही आओगे, और ये कुछ अच्छा नहीं है। रजो रजो इन बिटवीन, तो रजो में तमो में आप जा रहे हो ना, तो आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके आप सतो में सको तो सतो की तरफ रहे, क्योंकि आप सतो में प्योर हो जाओगे तो ही आप आत्मिक स्थिति में होगे। फिर आत्मिक स्थिति का फिर मेहनत है, परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा से जोड़ लेना, समाधि योग करना, वो अलग रेस है टोटल। तो वहां तक तो पहला पहुंचना ही पड़ेगा, वहां तक ही नहीं पहुंचे तो दिल्ली बहुत दूर है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम आगे, हमारी गति नीचे नहीं हो जाएगा। ये मनुष्य योनि मिला तो ठीक है, दूसरे एक मौका है, अगर दूसरी योनि में चलेगा तो जो फिर डबल टिबल मेहनत, हमको नहीं पता ना, तो ये माया का दृश्य है। हम नहीं जानते कि क्या एक्चुअली क्या होगा, हमको नहीं पता, पर हमको ये बहुत बड़ा, हमको अथॉरिटी मिला है, जिससे हमें गाइडेंस मिल रहा है। तो इसको हम समझ के चले ना, ब्रह्मोत में तो आपको स्ट्रिक्ट गाइडेंस मिलेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ये बहुत जरूरी है। जब आप परमात्मा के स्वभाव को हासिल करते हैं, जो हमने पिछले श्लोक में देखा, जब आपको स्वभाव का, तो आपको उनका इंट्यूशन मालूम पड़ेगा, क्या चाहते हैं हमसे। और हम कुछ करेंगे ही नहीं, इसको मानेंगे ही नहीं, तो वो सब अनुभव कहाँ से आएगा, नहीं पॉसिबल है। इसमें तो वही चीज बता, क्या करना बता, तो आप ऐसे क्या करने से क्या अनुभव होगा वो भी बता रहे। तो करके देखने में प्रॉब्लम क्या है, करके देखो, उसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं। करके देखने में सब मंगल ही लिखा है, तो करके देखने में अपना ही फायदा है ना। तो हमको इसलिए एडवांस तक हमको तैयारी करनी पड़ेगी, इसको अनुभव की, इसको एक्सपीरियंस करने की। तो ये तमो रजो सतो है, ये तीन ही गुण है क्या। फिर इसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में अनेक है, किधर रजो 10% बाकी का बड़ा बड़ा, फिर किधर ये ज्यादा परसेंट बाकी का कम कम, ऐसे सबका अलग अलग परसेंटेशन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमको अनगिनत लोग के वेरिएशन दिखते। तीन से तो बहुत वेरिएशन हो सकता है, दो में कितने होते हैं तो तीन में कितने हो गए, तो सब इमेजिन कर लो, तो तीन में कितने वेरिएशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
कितनी पॉसिबिलिटीज है वो देखो। तो वो सब मिला के हमको इतने अलग अलग लोग दिखते हैं, क्योंकि सब तमो रजो सतो में बटे हुए। और प्लस जो हमारे शरीर है, हम कितने अभी आगे के श्लोक में हम देखेंगे और क्या क्या अद्भुत हमको परमात्मा को गाइड करते हैं। तो ये हो गया श्लोक 20 का रिवीजन। तो अभी हम श्लोक 21 में जाएंगे। तो कौन श्लोक 21 पढ़ने वाला? सब मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुर्वेश के श्लोक 21। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवानुवाच कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। बहुत अच्छे दुर्वेश, दुर्वेश का धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे से श्लोक रिसाइट किया। तो ये हो गया हमारा श्लोक 21। तो ये भी भगवान वाच्य है, कृष्ण वाच्य है, जो भगवान वाच्य हम बोलते हैं। तो अभी सोचो इसमें हमको परमात्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम इतने रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोलते हैं हमको सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, पावर चाहिए, सब चाहिए, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमको बचना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए कि भाई तुम कुछ हुआ तो तुम रेस्पॉन्सिबल हो, ये नहीं चाहिए। पर क्या चाहिए? पैसा अद्भुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, एंजॉयमेंट बेहिसाब चाहिए। और क्या चाहिए? ताकत, पावर चाहिए, पावर सबको चाहिए, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। भाई मैं अच्छा हुआ तो आप मेरे को दो बख्शे, पर बुरा हुआ तो मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मत दो। रेस्पॉन्सिबिलिटी लोग बचते, और परमात्मा इधर ही क्लियरली हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे। क्लियर कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें क्लियर हमको बता रहे। ये बहुत जरूरी है। बिगर रेस्पॉन्सिबली इंपॉर्टेंट है, किधर पावर वावर का बात ही नहीं हो रहा है। हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो हमको पता हो गया, बस उसको हमको वो हिसाब से कार्य करना है। बस फल तो हमको सोचना ही नहीं है, कितना शक्ति मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या एंजॉयमेंट, क्या एंटरटेनमेंट मिलेगा, वो हमको सोचना ही नहीं है। वो हमको परमात्मा, हम भोक्ता ही नहीं कर, परम करता और परम भोक्ता परमात्मा ही है। हमको किधर फोकस करना है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम, यानी हमारे कर्म को, जो कर्म का हमको अधिकार दिया, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम सही से निभाए, बस और कुछ नहीं। अब इसमें पूरा हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो डिक्लेयर कर रहे परमात्मा को, क्या चीज का कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हमको इधर हो रहा है कि इज डिक्लेयरिंग, इज अनाउंसिंग, डिक्लेयर कर रहे है ना। वो एक बोलते हैं ना, क्या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे अनाउंसमेंट को? कोई अच्छा वर्ड मिल सकता है किसके पास है? ऐलान। हाँ, ऐलान करना ना। ऐलान उर्दू वर्ड होगा, हिंदी में कौन बता सकता है? क्या हो सकता है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। बताओ यार, क्या हो गया? इतने लोग सब हिंदी के एक पंडित लोग इधर। किसका सर? ऐलान करना, ऐलान, अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करना, घोषित घोषित करना ना। परफेक्ट, घोषित। कौन बोला घोषित? मैं। दुर्वेश। वेरी गुड। तुमने क्या बोली थी? सूचना। सूचना भी है, वेरी गुड। सूचना देना भी है, पर सूचना क्या होता है ना, एक को रहता है, मैं सूचित करता हूँ, यानी बहुत छोटा। ये बोलते डिक्लेयर में घोषित होता है ना, एकदम डंके के चोट पे, छाती ठोक के डंके के चोट पे बोलना, तो घोषित होता है। सूचना भी है, ये सूचित करते हैं, हमें बोलते हैं ना, सूचित करते हैं या सूचना देते हैं, तो वो तो सोबर लगता है ना। अपन ये परमात्मा डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं ओपनली, एकदम, इसमें छुपा तो ही ना, ओपनली। हम पढ़ते नहीं तो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो घोषित कर रहे हैं। और ये हमको सूचना बोल के इसको सूचित, हमको सूचित करते भी लेना है, ये हमको सूचित भी कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअली हमको सूचित कर रहे हैं, और एज एट वर्ल्ड एट लार्ज ये घोषित हो रहा है सबके लिए, और हमको इंडिविजुअल हमारे कान में भी सूचित कर रहे हैं, भाई सूचना है इसको पे चलो। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, कुछ सोचने में वांदा नहीं। पर हमको एज ए इंडिविजुअल हमको सोचना है, ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है हमारे लिए, हमारे इंडिविजुअल के लिए। हमको क्या, अभी क्या है हम देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला दिया है कार्य, कार्य और कारणम, कारण। अब ये क्या होता है? कार्य यानी क्या होता है कि हमने जो प्रभाव, जो परिणाम, जो हम जो आजू बाजू जो भी प्रभाव देखते हैं, जो परिणाम देखते हैं,
तो उसके पीछे का कारण क्या है? ये वो जरूरी ना, कुछ भी है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा ना, तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना आज हमको जो भी दिखता है, अभी हम मोबाइल लेके बैठे, मोबाइल लेके अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मोबाइल मैंने किधर से लिया आऊंगा, आप लोगों ने मोबाइल से किधर से, वो सब मिलके हमने एक प्लान किया और आज बैठे इधर, है ना, पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं ना। तो इसके पीछे कॉज क्या था कि हम गीता का ये एक सत्संग करेंगे जिसमें हम गीता के श्लोक को उसको समझने की कोशिश करेंगे, एज साधक उसको साधेंगे और जीवन में उसको अपने और सबका मंगल करेंगे। ये हमारा ऐसा एक हमारा प्लानिंग था, यानी कारण था, कारण वो कारण की वजह से आज का ये कार्य दिख रहा है ना। आज का कार्य ये जो दिख रहा है, इसका पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का सोच क्या है कि हम सबको गीता जो एक अथॉरिटी बोलते हैं ना, अथॉरिटी है हमको, विज्ञान का बहुत बड़ा अथॉरिटी हमको लाए, जीवन कैसे जीना है, तो उसका हमको एक अथॉरिटी से मिल रहा है, तो उसको समझ के हम जीवन जिए तो बेटर है ना, बस उसी के लिए हम कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो उसके पीछे का कार्यतित्व है ना, कार्यतित्व यानी उसके पीछे का क्रिया, निर्माण का क्रिया होता है ना, हर चीज का, हर निर्माण का क्रिया होता है। तो उस निर्माण के क्रिया के निर्माण का इसका कार्यतित्व है ना, यानी निर्माण का क्रिया का क्या मतलब कि किसके उसके मामले में कौन है, उसके मामले में वर्णन, यानी क्रिया का कुछ भी जब जो भी हो रहा है, अभी निर्माण का क्रिया हो रहा है, समझो अभी अपने करने के लिए कुछ निर्माण का, अभी मैं समझो मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल में कोई ये ऐप चाहिए, तो मैं ऐप डाउनलोड करूंगा किसी से, मैंने कुछ क्रिया किया ना, इसकी तैयारी की, तो इसकी तैयारी का मामला जो भी है वो इसमें आएगा, थर्ड पार्ट में आएगा। तो ये तीनों चीज यानी कार्य, उसके पीछे की जो क्रिया हमको, जो कार्य हमको दिखता है आज हुआ, जो कार्य हो गया है वो कार्य यानी परिणाम जो भी हुआ है, या तो फिर है ना जो भी प्रभाव जो भी हमको दिखता है आसपास, उसके पीछे का कारण, और उसको उधर से उधर तक बनने में कारण, और उधर तक पहुंचने में जो उसका निर्माण की जो क्रिया है, वो मामले, उसके मामले में जो भी है वो सब तीनों भी ये जो चीज है ना, आप ऐसे समझो ये कॉज ये हो गया, अभी हमको जो दिख रहा है क्रिया, ये हो गया है, प्रभाव हो चुका है, ये हो चुका है, उसके पीछे का कॉज ये है, बराबर, ये कॉज है, राइट। और इसके पीछे का जो क्रिया है जो हमको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, वो सब ये तीनों मिला के क्या, ये तीनों किसकी वजह से होता है, ये तीनों भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रकृति की है। इसमें किधर भी जीव नहीं है, ये सब प्रकृति का रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो गया, प्रकृति का, टोटल प्रकृति का रेस्पॉन्सिबिलिटी। इधर किधर भी जीव का कोई कार्य नहीं है। अब सोचो इस चीज को मान सकते हो। इधर तो पब्लिक, इधर तो छाती ठोक ठोक के मैंने क्रिएट किया, अरे भाई तुमने कुछ किया ही नहीं, सब प्रकृति का ही है, प्रकृति ने किया, तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सब प्रकृति का लॉज वो सब प्रकृति का ही है ना, सब वही प्रकृति से ये इधर से ये चेंज हो गया, खत्म हो गई बात। जो क्रिया भी, जो कार्य कारण, और उसके पीछे का जो निर्माण का क्रिया है, उसके मामले में जो भी हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, कॉज से कारण से क्रिया तक, कार्य तक, कारण से कार्य तक, जो भी वो जो बीच में जो प्रोसेस था निर्माण का, वो सब प्रोसेस का जो भी मामला है, वो सब कुछ तीनों चीज प्रकृति से संबंधित है। रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रकृति को जाती है, आपको कुछ नहीं जाती। तो ये तो अजब हो गया भाई, ये किधर अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ये घोषणा है बहुत बड़ा, घोषित कर रहे परमात्मा के तुम डरो मत, ये सब किसकी, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रकृति की, वो संभाल ले। तो अब एज ए जीव हमारा क्या है, हमारा तो कर्म पे अधिकार है, तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किधर आता है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके बता रहे, ये हेतु यानी मीडियम, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, प्रकृति यानी प्रकृति उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद बोल रहे कि पुरुष का क्या है, फिर पुरुष क्या, जीव, जो भी जीव है वो जीव का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पीछे का जो सुख और दुख है, जो सुख और दुख जो भोगता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी इवेंट होता है, जो भी होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, प्रकृति की वजह से होता है। और उसके पीछे का जो सुख और दुख जो भोगने की जो क्रिया है, जो भोगता है,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो पुरुष की है। तो उसके पीछे वो क्या भोग रहा है, उसको कैसे ले रहा है, कैसे खुद पे ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पुरुष को। हमको इधर ही फर्क, इधर ही हमको हमको न्यूट्रल रहना है, यही हमारा कर्म है। हमको भाव हमारा परमार्थी ही रखना है। उधर हमने गड़बड़ कर दिया, अगर उधर स्वार्थी होगा तो सुख दुख होगा। हम कुछ चीज हुआ तो और इसमें मेरा फायदा क्या है, मेरा नुकसान तो नहीं हो गया। तो अगर फायदा हो गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और नुकसान हो तो हम दुख हो जाते हैं। किसी को और का फायदा हो गया तो हमको दुख हो जाता है, हमको दुख होता है। भले हमारा भी हुआ हो और उसको ज्यादा हुआ तो हमको और दुख होता है। अरे मेरा फायदा क्या, तेल लगाना, उसको ज्यादा कैसे हुआ? उसी में पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं। जो मिला वो आपको भी मिला ना। और प्लस प्रॉब्लम क्या है, तो ये प्रकृति का है ना, जो है हमारा क्या है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा तो सुख दुख जो सुख दुख जो हम भोग रहे, जो भोग है, भोगते जो हम लोग, जो भोगने की प्रयास, जो भोगते हम, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भोगने का पार्ट है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि हमको न्यूट्रल रहना है। तभी कैसे रहना? परमार्थी बन के न्यूट्रल रहना है, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं क्षेत्र। वो किसका है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रकृति का है। कभी किधर अर्थ का है, वो किधर कुछ नेचुरल कैलामिटी आती है, कुछ भी आती है, कुछ भी होता है। कल मनुष्य ने, किसी ने कुछ किया, अभी वॉर हो रहा है, सब हो रहा है, सब प्रकृति का ही पकड़ के चलो। और उसके पीछे का जो भोगना है वो हमारा। जो दुख हुआ तो दुख के फिर जलसी हुआ, ये जो प्रक्रिया है वो हमारा का है। तो हमको उसमें न्यूट्रल रहना, परमार्थी रहना। तो ये हमको यानी वो हिसाब से हमको कर्म करना है। कर्म फिर अगेन शरीर करेगा, हम क्या करेंगे? हम तो भाव में ही फंसे हुए, हमको परमार्थी रहना है। फिर कर्म कौन करेगा? शरीर ही करेगा। कुछ खाएगा, फिर उसमें चलेगा, किधर चलेगा, यहाँ से वहां जाएगा। तो बॉडी कर रहा है, आत्मा क्या कर रही है? बॉडी 3 मोड में है, वो परिवर्तनशील है, तो वो खुद को बचाने के लिए खुद को चेंज कर। आत्मा तो न्यूट्रल, आत्मा को तो कुछ परिवर्तन, वो तो चेंजलेस है। वो रचयिता का पार्ट है। वो उसका क्या, उसका भाव पे उसको कंट्रोल, भाव परमार्थी रख के आगे बढ़ना है। और दिशा क्या देना है? दिशा धार्मिक देना है। तो सब मंगल होना चालू हो जाएगा। तो ये हमको इसको और अच्छे से साधना पड़ेगा, तो क्लियर होगा। ठीक है। तो इसका किस तरह लिखा है उसमें श्लोक में पढ़ूंगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि जो प्रकृति में समस्त भौतिक, जो भी आपको प्रकृति में जो भी भौतिक समस्त जो भी दिखता है, भौतिक कारणों का तथा कार्य जो भी दिखता है, कारण और कार्य जो भी दिखता है, वो सब प्रकृति से ही जुड़े। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रकृति से ही है। और पुरुष जो जीव है, इस संसार में जितना विभिन्न दुख और सुख जो भी दिखता है हमको, वो सबका, वो भोग का कारण कौन है? जीव। उसको सब भोग का कारण जीव है, ये हमको जानना जरूरी है। वो भोग का कारण हम है। तो अभी ये इतना, ये सब इसको हम किस तरह से देखो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम क्या भोगे उसको। तो हमको ध्यान रखना है, तो हम, वो जीव भोगता है ना, तो हम भोगता है क्या? परम भोगता तो परमात्मा ही है। तो हमको उधर कंट्रोल करना है। कहीं हम छाती रोक के रोने लग गए, दुखी हो गए, तो हम गलती कर। क्योंकि हमको क्या, परमार्थी होना है। क्योंकि भोगता भी, परम भोगता परमात्मा ही है। तो हमको परमार्थी होकर हम न्यूट्रल रहे, तो फिर परमात्मा का लीला स्टार्ट होगा और अद्भुत होगा वो लीला। जैसे कृष्ण का लाइफ लीलाओं से भरा हुआ है ना, क्योंकि परमार्थी थे वो। तो उनके लाइफ में लीला ही लीला थी। और हर जगह मनोरंजन ही मनोरंजन था, हर जगह जीत ही जीत थी, हर जगह सक्सेस सक्सेस, हर जगह परिशुद्ध प्रेम ही था, हर जगह धर्म ही धर्म था। क्योंकि परमात्मा जो करेगा लीला धर्म के लिए ही करते हैं, अधर्म के लिए तो ना कोई करता। उनकी लीला सब धर्म की विजय के लिए होती है, धर्म की स्थापना के लिए होती है। तो ऐसा अद्भुत हमने लीलाएं देखे ना, तो वो सब लीलाएं के पीछे का लीलाधर क्या, परमार्थी बनना ही मेन है। हमेशा परमात्मा आपके हाथों में भी छोटे छोटे लीलाएं होती रहेगी। परमात्मा आपको यूज करे तो अद्भुत लीलाएं रचेगी, पर परमार्थी होना पड़ेगा। और परमार्थी का जर्नी आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं। परमार्थी बनना इम्पॉसिबल भी नहीं है ना। तो
तो हमको वही कोशिश कर, एटलीस्ट भाव तो परमार्थी रखो और उद्देश्य धार्मिक, बस खत्म हो गया हर चीज में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाए। तो इसमें बताया अब इसमें कितने जीव है। अभी जीव जीव का जिक्र हो तो कितने 8.4 मिलियन लाइफ स्पीसीज पूरे प्रकार में। हम ये प्रकृति हमारी बात कर रही है, अर्थ की प्रकृति की बात। 8.4 मिलियन ऐसा वेद में लिखा हुआ, इतने जीव एग्जिस्ट करते हैं। तो इतने अलग अलग जीव है तो सबका अनुभव अलग अलग होगा, अद्भुत होगा, सब अलग अलग। किसी में सेंसेस अलग है, किसी में कुछ अलग है, बोलते ना। वो सब क्या है, सब ये जितने भी स्पीसीज है वो सब किससे बने, मटेरियल ऊर्जा से बने, उनके ट्रांसफॉर्मेशन से बने। ये हमको समझना है। जो भी जो प्रकार जो भी जो है ना, मटेरियल एनर्जी है, जो भौतिक एनर्जी है, जो भौतिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के परिवर्तन से ही बना। अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो उससे इतने अनेक 8.4 मिलियन सब अलग है जी। सब में सेंसेस अलग है, सबके लॉ अलग है, सब कुछ अलग है। तो वो हिसाब का उनका बॉडी का फंक्शन अलग हो जाता है, उनके सेंसेस अलग, उनका जीव का प्रक्रिया अलग हो जाता है। तो और उससे अगर जीव उससे रिलेट कर ले तो खुद को, तो कितना बड़ा ब्लेंडर होगा सोचो। अभी एक कुत्ते का किसको बॉडी मिला है तो वो उस लॉ में बंधा है, उस सेंसेस में बंधा है ना। वो दूसरा उसको नहीं होगा तो उसका मैनिफेस्टेशन ही ऐसे हुआ। वो उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसका सेंसेस किसमें, वो न, उसके दुनिया पूरा उसका स्मेल का दुनिया है, वो हिसाब से करेगा। उसका भोंकने का स्टाइल, उसका जीवन प्रक्रिया सब अलग होगा। और उन लोग किधर भी मुंह डालते, कुछ भी करते, क्या इंसान ऐसे करते क्या, नहीं करते, क्योंकि वो उनका बॉडी का वो लिमिटेशन है यार। लिमिटेशन बोले उनको ऐसा प्रोग्राम्ड है, वो उनका जीवन शैली वैसे ही रहेगा, तो उनका मैनिफेस्टेशन वैसा हुआ। उसमें का जो जीव है वही करेगा, वही उसके लिए बेस्ट है, और उसी में वो रहने की, उसी को बचाने, उसको बेस्ट रखने की कोशिश करेगा, उसी में रहने की कोशिश करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, उससे भी अटैच हो, उससे आइडेंटिफाई खुद को करे। तो ये हमको समझना। पर अभी क्या होता है, अभी भौतिक ऊर्जा से सब बना हुआ है ना, और इससे अलग अलग किस्म के जीव होते, अलग अलग 8.4 मिलियन जीव, यही प्रकृति के विभिन्न ऊर्जाओं के कॉम्बिनेशन, अलग अलग रेशियो, कुछ भी होगा ना, कितना कुछ है इसमें। वो हम देखे ना, 5 महाभूत है, फिर क्या क्या उसमें 28 पूरे सबके कॉम्बिनेशन अलग कर लो, 3 में क्या क्या होता है वेरिएशन, तो इधर कितने हैं, सबका वेरिएशन अलग करो, 20 और सबके अलग अलग वेरिएशन में कितने 8.4 मिलियन जीव होते। तो इतने वेरिएशन में अब इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम किधर आता है कि जो जीव है वो खुद को आइडेंटिफाई करता है। वो क्या करता है, वो इनके इंद्रियों, वो खुद को आइडेंटिफाई करता है कार्य क्षेत्र से, कर्म क्षेत्र से, उसको खुद को उससे आइडेंटिफाई कर देता है, उससे रिलेट करता है। तो उससे रिलेट करता है तो क्या होता है वो, और उसको कैसे मिलता है। अभी आप बोलोगे सबको अलग अलग 8.4 मिलियन है, तो उसको मिलता क्यों है, सबको सबको अलग अलग जीव मिलता है, उसके पीछे भी कुछ है। ये उसके पीछे भी है, उसके पीछे का पास कर्म, और उनके सिर्फ कर्म से होता है क्या, उसके साथ साथ उनके क्या इच्छाएं थे, डिजायर थे, वो हिसाब से उनको मैनिफेस्टेशन होता है। ये बहुत क्लियर, ये हमको समझना है। यानी इतने 8.4 मिलियन ये है, तो ये सब ऐसी किसको लॉटरी सिस्टम में नहीं लगता है। उसके पीछे का रीजन कर्म का खाता, बोलते हैं ना, कर्म का लॉ, कार्मिक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। उसके पीछे का उनका कर्म का जो पास कर्म कैसे रहा, और उसकी उनकी इच्छा मरते समय क्या है, उनकी इच्छा क्या, प्रबल इच्छा क्या थी, क्या उनको चाहिए था, वो हिसाब से उनका मैनिफेस्टेशन होता है। ये दोनों ही लास्ट में जो आपकी इच्छा वो और कर्म का खाता, ये दो के हिसाब से आपको मैनिफेस्टेशन होता है। अभी जैसे बॉडी मैनिफेस्टेशन हुआ तो क्या हो गया, अभी उन्होंने डिजायर किया था, आत्मा ने डिजायर किया था ना पहले।
आत्मा ने उसके पीछे और आत्मा में भी आवरण तो रहती है ना, वो कार्मिक का आवरण, डिजायर का आवरण तो रहता ही है, वो सूक्ष्म लेवल पे रहता ही है। आत्मा तो प्योर सत्व है, तो प्योर सत्व तो सीधा चले जाएगी परम धाम, उसके पीछे आवरण जब तक क्लियर नहीं होगा, एकदम प्योर प्योर शुद्ध सत्व में तब तक नहीं आएगा, तब तक वो परम धाम नहीं जा सकता। तब तो कंटेमिनेट रहता है, उसके पीछे उसके ऊपर आवरण रहता है। जैसे परम तत्व हमको दिखता है कि वो सबसे, वो भी चमकदार, एकदम सूक्ष्म, वो परम जीव, वो अखंड ज्योत है ना, अखंड ज्योत का पार्ट है, तो वो तो शाइन, उसका प्रकाश कितना रहेगा, हर जगह प्रकाश, तो क्यों उसका प्रकाश छुप जाता है, क्योंकि 5 भूतों से वो छुपा ढका हुआ रहता है, आवरण रहता है उस पर, तो उसकी ऊर्जा अंदर दबी है, 5 तत्वों की, उसका जो लाइट है, प्रकाश है, वो दबी हुई है, तो वो दिखती नहीं है, तो अंधकार इसलिए हमको दिखता है। वरना अगर सब वो हट जाए प्योर शब्द, उसमें तो आत्मा चमकेगी, जीवात्मा चमकेगी, परम तत्व चमकेगा, वो सब प्रकाश ही प्रकाश रहेगा सब तरफ। तो उसी तरह ये किधर क्या दिखा है कि आत्मा भी क्या अपने आवरण में ढकी हुई है, आवरण कौन सा, कर्म का रहेगा, कुछ डिजायर रहेगा, कुछ प्रारब्ध रहेगा, वो सब उस पर कवर है, वो हिसाब से उनको मैनिफेस्टेशन मिलता है, और उससे वो खुद को रिलेट करना चालू कर देती है। कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई, उससे वो रिलेट करना चालू कर, तो उसको वही चाहिए था, वो मिला, तो एकदम खुश रहते हैं, परमात्मा जो तथास्तु करते हैं, जो आप लास्ट मोमेंट में आप जो भी मांग दो आपको मिलना ही मिलना, लास्ट मोमेंट ऑफ द विनश्यते, हम बोलते हैं विनश्यते, जब बॉडी डिटॉर्ट होकर जब छोड़ देती है, आत्मा छोड़ते समय जो थॉट रहेगा वो आपको तथास्तु करते परमात्मा, क्योंकि फाइनल वो ऐसे सब कुछ आपको एक बार पूरा जीवन आप जी लेते हो एक सेकंड में, सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग के सामने, आप क्या सही किए, क्या गलत किए, क्या रन किए, सब आपको दिख जाता है। उसके बाद भी आपके निपट मूर्ख रहोगे तो आप वो देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा ध्यान भटका है, बॉडी में अटका हुआ है ना, तो बॉडी के तकलीफों से ही जुड़ा हुआ है। तो ये हमको समझना, तो इसलिए हमको प्रैक्टिस कंटिन्यू साधक बन के साधते रहना है कि हमको क्या देखना है, हम बॉडी नहीं है, हम क्या है, रचयिता, हम रचना नहीं है, हम आत्मा है। ये जैसे हम सोचते कंटिन्यू, हम आइडेंटिफाई आत्मा से कर ले तो हम बॉडी से, फिर हम लास्ट मिनट पर हमें भी आत्मा, मेरे को क्या साधना है, परमात्मा को साधना, आत्मा को परमात्मा से रिश्ता रखना, तो अभी रिश्ता वो भी हम जीवन काल में स्थापित करते हैं। एक बार वो रिश्ता हमने जीवन काल में स्थापित कर दिया, फिर तो बहुत आसान है, जैसा हुआ तो भाई ठीक है, अभी तो परम धाम जाना है, तो परम धाम जब परमात्मा को इतनी प्यार से आप परिशुद्ध प्रीत करें तो आपको प्रत्यक्ष दिखेगा, 101%। तो ये इसमें लिखा गया कि क्या है, फिर हम क्या करते हैं, उस जो भी हमको मिला है वो हम खुश हो जाते हैं, तो वो हमको जो चाहिए था वो मिला, तो हम क्या उससे अटैच हो जाते हैं, उससे कनेक्ट कर लेते हैं, उससे कनेक्ट किया तो फिर इंद्रियां उसके अपने सेंसेस है, हर बॉडी के अपने सेंसेस है, फिर वो सेंसेस से हम उस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, जैसा वो सेंसेस से हम अटैच हुए तो हम सेंसेस एक्टिव हो गई, अभी सेंसेस एक्टिव हो गई तो जो भी सेंस ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी विषय रहेगा, जो भी सेंस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लेजर का ऑब्जेक्ट रहेगा, वो जैसा हमारे संपर्क में आया हम उसको हासिल करना चालू, जैसे संपर्क में हम खुश, हमको सुख या दुख महसूस होगा, हमको मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख, फ्रस्ट्रेशन, और जो हमसे छीनने जाएगा उससे दुश्मनी, उसको उसको मारने की कोशिश करेगा, नहीं, सब भाव हमारे में निर्माण चालू, क्योंकि हमने खुद को बॉडी से रिलेट किया, बॉडी से रिलेट किया, वैसे सेंसेस है उसमें, बॉडी हो गया तो वो सब सेंस करना चालू करेगा, मैं हूं तो मेरी चीज है, मैं ये मैं, और जैसा वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर के पास जाता है, जिस चीज को डिजायर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट सामने दिख गया तो उसको हासिल करने जाएगा, मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख, और जिसने छीना फिर उसके जीवन में उसको मारने मिलने का सब प्लानिंग चालू, तो क्या मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है क्या, तो वो हमको समझना है। तो ये क्या बॉडी का प्रोसेस है, ये नॉर्मल बॉडी का, जानवर लोग वही करते हैं ना, तो हमको मनुष्य योनि मिला तो उसका कुछ महत्व है ना, विवेक हमको मिला, उसका हमको यूज करना है, तो वही इसमें दिया है कि हमको क्या करना है, तो ये क्या होता है, हम उसके विषय से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और विषय क्या, तो मन क्या करता है, सुख या दुख अनुभव करता है, और हम कुछ बॉडी से अटैच हुए तो बॉडी क्या है, मन बुद्धि और सेंसेस, मन बुद्धि वही तो है बॉडी, बॉडी है क्या,
हम सिर्फ 5 तत्व से तो 5 महाभूत से तो नहीं रिलेट करते, हम तो ज्यादा रिलेट करते हैं सेंसेस, मन और बुद्धि से। तो मन आ गया, मन सुख का अनुभव किया तो हम सुख का अनुभव करेंगे, मन दुख का अनुभव किया तो हम दुख का अनुभव करेंगे। तो ये इसमें दिखा रहे कि ये जो भी है तो ये सुख। तो और क्या होता है इसमें, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ऐसा सुख दुख होता है, अभी इसमें क्या हो गया, अभी आत्मा ने अनुभव किसने किया, इंद्रियों ने किया। हम तभी तक पिक्चर हम क्या करते हैं, हम उससे अटैच है बोल के वो हम सुख अनुभव कर रहे हैं, हम भुगता बन जाते हैं, तो हम क्या सुख और दुख में बढ़ जाते हैं। अभी वो हमने अनुभव, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रतिनिधित्व करते हैं कि मेरा है, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैंने हासिल किया। तो जब प्रतिनिधित्व हो गया, उधर सब प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो वो इधर इसमें संक्षेप में पूरा दिखा है कि किस तरह हम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमको एक चीज दिखना, तो हम क्या है, आत्मा न सेंसेस है, न मन है, न बुद्धि। उससे आत्मा विपरीत है, आत्मा वो कुछ भी नहीं है। हमको इसमें क्लियरली दिया आत्मा क्या है, जीव का, जीव ऊर्जा का है, और हम रचयिता का पार्ट है, हम रचना में है ही नहीं। मन बुद्धि सब रचना का पार्ट है, हम रचयिता है। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया। तो जो तो हम ये जो माध्यम है, मन बुद्धि ये सब माध्यम है सुख दुख के। तो ये सब, ये जो पीछे का इसका वो क्या है, कारण, और इसमें ही है जो प्रकृति है, तो उसमें को कार्य कारण वो दिखे नहीं वाला है। जो भी चीज उसके पीछे कॉज रहेगा, कारण रहेगा, वो सब रहने ही वाला है। वो उसमें हम भाव, जो सुख और दुख आता है, वो हम जीव महसूस करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हम बॉडी से रिलेट कर देते हैं। बॉडी से रिलेट करेंगे तो उसमें सुख दुख दिखा, जितना सुख दुख दिखा में हम गड़बड़ कर दी। अगर उधर हमारे भाव हम न्यूट्रल रखे, परमार्थी रखे, तो हम आत्मिक स्थिति में प्योर शुद्ध सत्व में पहुंच गए। और ऐसे लोगों को आज बेवकूफ में गिनती होती है। बेवकूफ में बोलते हैं लोग तो कुछ काम की नहीं है, इनके ऐसे नहीं बन सकते हम, तो हमको तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर चीज में। तो हो इन्वॉल्व, तो क्या होगा, आप सब सुख दुख एंजॉय करेंगे, ये करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, पर एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, आप वही जीवन मृत्यु के इसमें चक्कर में पड़े रहोगे, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई खुद को रॉन्ग किया। आप शुद्ध सतो आत्मा हो, आप क्रिएटर हो, आप परमार्थी होना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है ना। तो ये हमको ब्यूटीफुल श्लोक 21 में मिला। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज, तो उससे और क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन है? सर मुझे था, हाँ बोलो ना। श्लोक का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि योग मतलब क्या? योग, श्लोक में नहीं। हाँ, योग मतलब क्या? योग मतलब क्या, तो किस किस अभी योग मतलब, योग का मीनिंग तो कनेक्शन होता है, जोड़ होता है ना योग का मतलब। तो ये तो हम समझते हैं, योग मतलब जुड़ना। अब किससे जुड़ना, और जोड़ को योग बोलते हैं, कनेक्शन को योग बोलते हैं, कि हम किससे कनेक्टेड है, हम किससे जुड़े हुए, किससे हमारा संबंध पावरफुल है, हम किससे समाधि की बात कर रहे, किससे समस्थिति में आना चाहते हैं, किसके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, किसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं, और वो योग को, कनेक्शन को बोलते हैं। तो वो योग हो गया। अब ये इतना कुछ क्लियर हुआ? हाँ, तो अभी किस परिप्रेक्ष्य में कह रही हो तुम योग का मतलब? आत्मा का परमात्मा से, क्या हमारा बॉडी का हम आत्मा तक पहुंचे? बॉडी का आत्मा तक पहुंचना। बॉडी का, हम बॉडी तो आत्मा तक नहीं पहुंच सकती है, पर हम खुद को जो, हम आत्मा खुद को जो बॉडी समझे, तो हमको क्या करेगा, हमको पहले आत्मा तक आना पड़ेगा ना, हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। हमको मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, सबको सबको हटा के लास्ट में बचेगा क्या, आत्मा ही बचेगा ना। मैं क्या हूँ, क्या मैं इंद्रिया हूँ? नहीं, मैं इंद्रिया नहीं हूँ। क्या मैं मन हूँ? मैं मन भी नहीं हूँ। क्या मैं बुद्धि हूँ? मैं बुद्धि भी हूँ। ऐसा 5 कोश है ना,
पहला क्या, अन्नमय कोश, क्या मैं ये जैसे मैं ब्लड, मैं स्किन हूँ, मैं आंख हूँ, मैं बाल हूँ, मैं कान हूँ, मैं हूँ क्या? ये सब तो मैं नहीं हूँ, है ना? किडनी, लीवर, ऐसा हम है क्या? कल किसी को एक किडनी देते तो उसमें ब्लड है क्या? हम ब्लड किसी को देता हूँ उसमें चलेगी क्या? नहीं ना। तो मैं कौन हूँ? मैं उससे डिफरेंट हूँ ना, तभी तो मैं इधर ही हूँ। ब्लड गिर जाता है कि तो मैं गिर गया क्या? मैं तो इसमें एक सिस्टम में, एक क्षेत्र में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो इस क्षेत्र का क्या पार्ट मैं हूँ? तो मैं कॉन्शियसनेस हूँ, अवेयरनेस हूँ, और अवेयरनेस को ही आत्मा कहते। तो मैं वो अवेयरनेस हूँ, मैं अवेयर हूँ कि ये सब हो रहा है, पर मैं बॉडी नहीं हूँ। तो बॉडी तो किधर भी जाता है, बॉडी किधर भी जाता है, बॉडी में बहुत चीजें चलती है, तो सब मैं समझता हूँ। बॉडी बहुत चीज, एक क्या है, एक कार्य, एक कर्म क्षेत्र है ना, इसमें कितने कर्म, कितनी एक्टिविटी हो रही है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी है ना, इसमें कितनी एक्टिविटी, सब एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं। तो कौन कौन कर रहा है? तो मैं कौन हूँ? तो मैं सिर्फ भाव, मैं क्या हूँ? अवेयरनेस हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं भाव, ये जो भोगने का काम, सुख दुख, ये मैं भोगता हूँ। पर परम भोक्ता भी परमात्मा, तो मैं कौन हूँ? तो मेरा अधिकार क्या है? मेरा अधिकार कर्म में, और कर्म क्या है? वो हमको धीरे धीरे साधना को सब क्लियर होते रहेगा, तो वही जुड़, तो उससे योग से हम कनेक्ट होते हैं ना आत्मा। जिधर हम एकदम क्लियर मालूम पड़, ये मैं नहीं, अच्छा ये मैं हूँ, ये मेरा कार्य है, तो हमको मालूम पड़ गया मैं अवेयरनेस है, तो हमारा योग वहां, हम संबंध, हम समाधि में आ गए। हम कोशिश कर रहे थे, इसको क्या, वो बिंदु क्या था जिसको हम साध रहे थे, वो क्या था? आत्मा था। हमको नहीं पता था, पर इसमें लिखा आत्मा है। तो आत्मा क्या, हम शरीर और बॉडी, उसके बीच का जो पांच कोश है, तो आनंद में कोश तक पहुंचने को हम साध रहे थे। ये अन्न में कोश में नहीं हूँ, सब हमने देख लिया। फिर प्राण में कोश में क्या, मैं प्राण में कोश हूँ क्या? मैं एनर्जी हूँ क्या? मैं एनर्जी भी नहीं हूँ। एनर्जी तो ये फॉर्म से वो फॉर्म चेंज होते हैं, हम तो खुद को चेंज होते हुए देखते ही नहीं, फील ही नहीं करते। हम एनर्जी को फील करते हैं जैसा वैसा, पर हम उसके चेंज को, मैं इधर से उधर बन गया तो मैं पूरा चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं महसूस करते ना। तो वो हमको समझना है। तो हम प्राण में कुछ भी नहीं है, और प्राण में एनर्जी के जितने फॉर्म है सबको हम अनुभव करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम जो, हमारी जो शैली है अनुभव की, वही जो हमें मैनिफेस्टेज मिला है, उस तरह से हम अनुभव, एनर्जी को अनुभव करेंगे, ऊर्जा को अनुभव करेंगे, बराबर। तो वही इसमें, तो जो हमको ऐसे साधते साधते फिर क्या, मनो में कुछ, मनो में क्या, मैं साइको मन हूँ क्या? नहीं। तो वो मेरे से क्यों मांग रहा है? वो किससे मांग रहा है? कर्म पे अधिकार किसका है? मन का है क्या? मन का तो हो ही नहीं सकता, तो चंचल इतना, तो कर्म पे अधिकार कैसे होगा? तो कर्म का अधिकार किसका है? कौन है वो ऐसी चीज इतनी पावरफुल जिसको कर्म का अधिकार दिया गया? वो कौन है? और वही मैं हूं क्या? तो वही कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस। तो उधर कर्म का अधिकार, कर्म क्या? भाव और उद्देश्य और दिशा देने का कार्य है। बाकी आप कुछ नहीं कर रहे, सब एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी कर रहे, और सब एक्टिविटी के साथ मिला हुआ है, मल्टी डायमेंशनल है, हमारे समझ में पूरा नहीं आया। मल्टी डायमेंशन चीज है ना। ऐसे एक कर्म क्षेत्र, एक छोटा बड़े कर्म क्षेत्र के अंदर है, वो एक बड़े कर्म क्षेत्र का पार्ट है, कि उसके बड़े कर्म क्षेत्र का वो कर्म, जैसा कर करके सबसे बड़ा कर्म क्षेत्र किसके हाथ में? परमात्मा के अंदर, पूरा अखंड ब्रह्मांड स्वरूप, वो पूरा एक बड़ा कर्म क्षेत्र है जिसका अधिकार परमात्मा का, वो पूरा कर्म क्षेत्र परमात्मा के अंदर। तो सोचो फिर, सबका छोटे 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 कनेक्टेड है ना, तो वही चीज इसमें, वही चीज बताया। कुछ समझ में आया कल्पना? तो पहले हमको मैं क्या हूँ? हाँ सर। आत्मा, फिर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अभी ये मैं हूँ, मैं सिर्फ कर्म का, तो बाकी सब किसने बनाया है? रचयिता कौन है? मेन रचयिता कौन है? मैं किसका अंश हूँ? तो ये धीरे 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 करते करते हम परमात्मा की तरफ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। तो अभी कौन कीर्तन करेगा आज? अच्छा, शिल्पा करने वाली आज। हाँ, शिल्पा करने वाले, बोलो तो शिल्पा, ये, मैं कर रही हूँ। हाँ, ये 3 डॉट्स है ना, उस पर क्लिक करके आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, अगर देखना होगा वीडियो तो। मेरे में 3 डॉट नहीं दिख रहा है। मतलब डी पे आएगा ना, वहाँ पे 3 डॉट्स रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्षा शिल्पा से कि वो कीर्तन करे आज।
कृष्णा। हर हर महादेव। पार्वती बोले शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में सदा दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवाओं में। तुम हो जहाँ वहाँ होती है अमृत की बरसात जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, देवो हो तुम देवो के भोले अमर हो अंतर्यामी, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। देवो हो तुम देवो के भोले अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारे उनको नंदी की सवारी जी, युगो युगो से पार्वती बोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना द्वारे मेरे बरात जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। प्राण मेरे बस पे नहीं तुम, मैं तुम बिन मेरी नहीं गति। अग्नि कुंड के बस में तुम हुई थी मेरे सती। शिव बिन जैसे भक्ति अधूरी शक्ति सिवा दे, जन्म तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते। तुम हो मेरी संध्या हो गोरी, तुम ही मेरे प्रभात जी। वचन है मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी। सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। हर हर शंभो, हरि बोल, हर हर महादेव। दिखा ना सबको और सुनाई दिया? हाँ सबको दिया एक, हाँ Mute. दिया सबको। अब ये कैसे फिर से Okay. कैसे आएगा सब स्क्रीन? आ गया, वापस आ सकते हैं। आ गया, आ गया। चलो बहुत अच्छे शिल्पा, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह सब जन करें, बहुत अच्छा लगता है। अभ्यास से बहुत शक्ति मिलती है, अभ्यास से बोलते हैं ना, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता ही है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं, अभ्यास से ही आएगा और कोई तरीका है नहीं। ये देखो शिल्पा ने प्रूव करके दिखाया, तो उसी तरह बाकी लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, है ना। और इसमें बहुत फायदा होता है, हमको अभी नहीं मालूम पड़ता, ऐसे समय जाते हैं तो हम देखेंगे हमको कितना फायदा हो रहा है ना। तो कीर्तन से मन रमता है, तो कोशिश करें, ठीक है। तो महामंत्र करोगी शिल्पा? महामंत्र कौन कर रहा है? मैं करता हूँ। करो शिल्पा, करो तुम।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छे शिल्पा। तो आज क्या शिल्पा के महामंत्र के साथ हम कैसे आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। फिर कल फिर 9 बजे मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तो सब मिस न करे। ये 13 चैप्टर देखिए, एक एक श्लोक कैसा हमको एक कंटिन्यूटी हमको बहुत हेल्प करती है लाइफ में। तो किधर भी इसको ब्रेक ना होने दे, ओके, कंटिन्यूटी रखे, है ना। तो धन्यवाद सबका। आ जाए सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।